बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव तालुक्यातील तब्बल 15 गावांमध्ये नागरिक केस गळती आणि टक्कल पडण्याच्या गंभीर समस्येला तोंड देत आहेत। या प्रकरणावर केंद्र आणि राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित केले असून ICMR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमिओलॉजी चेन्नई येथील तज्ज्ञांनी बोडगाव येथे तपासणीला सुरुवात केली आहे। तज्ज्ञांनी विविध प्रकारचे सॅम्पल्स गोळा करण्यास सुरुवात केली। डॉक्टरांनी सांगितले की आजाराचे मूळ कारण शोधण्यासाठी वेळ लागणार, परंतु निष्कर्ष काढल्याशिवाय आणि योग्य उपाययोजना निश्चित केल्याशिवाय आम्ही इथून जाणार नाही। याचबरोबर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई येथील तज्ज्ञांची पथकेही या गावांमध्ये काम करत आहेत। स्थानिक नागरिकांनी या तपासणीस सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे। पेशेंट के लिए अभी तक कॉज हमको मालूम नहीं है कि क्या है, तो हम प्रिकॉशन किसी चीज़ के लिए नहीं बता सकते। जो साइंटिफिक लिटरेचर में है उसमें एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, और दूसरा हेवी मेटल्स जो हैं वो बताया गया है कि जो थैलियम है, सेलेनियम है, चाहे आर्सेनिक है, ये जो कुछ मेटल्स इम्प्लीकेट किए हैं कि इनके कारण हेयर लॉस होता है। तो हमारा भी वही रहेगा कि हम ये सैंपल्स कलेक्ट करें, उसमें ये मेटल्स को देखें हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कितनी मात्रा में। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में तो फिर हमको उस हिसाब से बताना पड़ेगा साहब। रिपोर्ट के लिए टाइम लगेगा। अभी मैं अभी एग्जैक्टली अभी टाइम नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा कलेक्शन के बाद में उसको एनालिसिस में टेक्स टाइम। तब तक तो बीमारी काफ़ी बढ़ जाएगी, कुछ तो प्रिकॉशन लेना चाहिए। प्रिकॉशंस तो एक अच्छी बात ये है कि रीजनरेट हो रहा है ना। ये अच्छा साइन है ये कि भाई टेम्परेरी फिनोमेना है ये। और बाकी अगर फंगल में है कुछ, या जब हम हिस्ट्री पूछेंगे कि खाने जो अनाज वगैरह में उसमें कुछ चीज़ें ऐसे मिलाते हैं, तो वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं अभी कि उसको ना डालें इस तरह की चीज़ें, ताकि अगर है वो कारण है तो नहीं बढ़े। तो ये प्रिकॉशंस तो अभी ले सकते हैं इमीडिएटली। इसके ऊपर कितना अपना भरोसा है? प्राइवेट लैब का मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में हमारे पास लैब है, और उस लैब में हम करें। ICMR की लैब हैं हमारे पास, सभी साधनों से सज्जित लैब है, तो वहाँ हम एनालिसिस करेंगे। सैंपल्स हम भोपाल ले जाएंगे, या हमारे जो सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट करेंगे वो भोपाल ले जाएंगे। हमारे पास अहमदाबाद में भी लैब है, भोपाल में भी लैब है, तो हम वो लैब में एनालिसिस करेंगे। शेगाव तालुक्यात जो केस गळतीचे आउटब्रेक झाला आहे ते इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी ICMRची टीम इथे आली आहे। 4-5 इन्स्टिट्यूटचे सायंटिस्ट लोक इथे आले आहे। मी ICMR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमिओलॉजीवरून आलो आहे, चेन्नईवरून। आमच्याबरोबर पुण्याचे इन्स्टिट्यूट नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सलेशनल व्हायरोलॉजी आणि एड्स रिसर्चमधून डॉक्टर शीला गुडबोले आले आहेत। डॉक्टर तिवारी आले आहेत नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन एन्व्हायरमेंटल हेल्थ भोपाळवरून। डॉक्टर गुप्ता आले आहेत एम्स दिल्लीवरून। आणि आता आम्ही हे इन्व्हेस्टिगेट करू। आमचा प्लॅन असा आहे की आज जे की पेशंट्स आहे त्यांचं क्लिनिकल एक्झामिनेशन करू, त्यांचे केसाचे सॅम्पल, रक्ताचे सॅम्पल आणि युरिन सॅम्पल कलेक्ट करू। तिवारी सर जे भोपाळवरून आले आहेत ते पाण्याचे सॅम्पल, वॉटर सॅम्पल कलेक्ट करतील, सॉईल सॅम्पल कलेक्ट करतील, अन्नाचे फूडचे सॅम्पल कलेक्ट करतील। आणि उद्या आणि परवा आम्ही विलेजमध्ये सर्वे करू आणि आम्ही पाहू की याच्यात काही टॉक्सिक मटेरियल आहे का, काही हेवी मेटल आहे का। ऑलरेडी सरकारने इन्व्हेस्टिगेशन केले आहेत, त्यात पाण्यात काही हेवी मेटल्स आढळले नाही, पण अजून जास्त टेस्ट आम्ही त्याच्यात करू आणि पाहू की काय वेदर यात काही त्याच्याशी संबंध आहे की नाही। आणि त्या रिपोर्टवरूनच आपण सांगू शकू की हा आउटब्रेक का झाला आहे।